हेलो एवरीवन, वेलकम स्टडी चैनल में। आज हम स्टडी करने वाले हैं मशरूम कल्टीवेशन। मशरूम कल्टीवेशन जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे जो है क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं कि मशरूम कल्टीवेशन के मेथड्स क्या है, इनके इकोनॉमिक वैल्यू क्या है, इसका न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है, कितने टाइप्स के होते हैं मशरूम। ये सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले इसका बताना होगा आपको इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, स्ट्रक्चर ऑफ मशरूम, टाइप्स ऑफ मशरूम एंड न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ मशरूम। साथ ही साथ आपको बताना होगा कि मेथड ऑफ मशरूम कल्टीवेशन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ मशरूम कल्टीवेशन। लास्ट में आपको रेफरेंस देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका इंट्रोडक्शन। तो मशरूम एक ऐसा फंगी होता है जिसका बॉडी जो है अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसका अपर सरफेस जो है वो कैप स्ट्रक्चर दिखाई देता है और लोअर सरफेस जो है माइसीलियम कहलाता है। माइसीलियम की बात करें तो माइसीलियम एक ऐसा पोषक तत्व अवशोषित करता है जो कि मशरूम के जो फ्रूटिंग बॉडीज होता है, उन छोटे छोटे फ्रूटिंग बॉडीज उनको जो है ये प्रोड्यूस करता है। तो ये इनमें एक कैपेबिलिटी पाई जाती है माइसीलियम के अंदर। आगे देखते हैं तो मशरूम जो है इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता क्योंकि इसमें जो है क्लोरोफिल एब्सेंट होते हैं। इनके जो स्पोर पाए जाते हैं वो बेसिडियो स्पोर्स होते हैं। ये बेसिडियो स्पोर्स के अंदर इतनी कैपेबिलिटी पाई जाती है कि वो बहुत सारे माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन करता है और यही माइक्रोस्पोर जो है बाद में बहुत सारे स्पोर को प्रोड्यूस करता है। तो इस तरह से ये छोटे छोटे और नए मशरूम को प्रोड्यूस करते जाते हैं। तो ये है इसका इंट्रोडक्शन। डायग्राम में देख सकते हैं। अब है इसका हिस्ट्री। तो सबसे पहले मशरूम का जो उत्पत्ति हुआ है, डेराइव हुआ है, जहाँ से ये हुआ फ्रेंच से लिया गया है। फ्रेंच शब्द में फंगी और इसको फफूंद कहते हैं, इसी से इसका उत्पत्ति हुआ है। मशरूम की खेती सबसे पहले जो है 17वीं शताब्दी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? यूरोप में। फिर धीरे धीरे जो है 19वीं शताब्दी में नीदरलैंड में बड़े पैमाने पर 1900 शताब्दी के बाद धीरे धीरे ये खेती के लिए मशरूम का यूज जो है होने लगा। फ्रेंड्स, इसके लिए एक हिस्ट्री और है कि मशरूम जो है पहले के लोग इसको देवताओं की पूजा के लिए यूज करते थे, यानी कि वो इनको इतना जानकारी नहीं था कि वो मशरूम को ग्रहण करें, तो वो पहले मशरूम को देवताओं का भोजन भी कहते थे मशरूम को। एक हिस्ट्री आपके नॉलेज के लिए ये है। दूसरा हिस्ट्री है कि इसको पहले जमाने के लोग जो है अमरता का पौधा कहते थे। तो इस तरह से ये हो गया इसका हिस्ट्री। अब है इसका स्ट्रक्चर ऑफ मशरूम। तो डायग्राम को आप सबसे पहले देखें कि मशरूम में कौन कौन से पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। फिर है पहला पार्ट हाइफा। हाइफा एक ऐसा पार्ट है जो कि सूक्ष्म रेशा युक्त होता है, जो कि वाइट कलर का होता है। ये क्या करता है? मशरूम बॉडी को डेवलप्ड करता है। किसके माध्यम से? जल और जो खनिज लवण होते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, उनको एब्सॉर्ब करता है। हाइफा का ये फंक्शन होता है, ठीक है। फिर है सेकंड पार्ट इसका वोल्वो। वोल्वो क्या है? एक मेम्ब्रेन होता है जो कि अनमेच्योर मशरूम है, जो कि पूरी तरह से एक कवर से घेरा रहता है। और ये जो क्या करता है, मशरूम का स्ट्रक्चर देखे तो इसके स्टेम को बढ़ने पर ये जैसे जैसे इसका स्टेम बढ़ते जाता है वैसे वैसे वाल्वा जो है बस्ट होते जाता है। स्ट्रक्चर को आप ध्यान दें, उसके बाद आप इसको एक एक पॉइंट को क्लियर करते जाएं। अब है तीसरा पॉइंट स्ट्रक्चर इसका रिंग। रिंग स्ट्रक्चर जो है कैप के नीचे स्थित होता है। डायग्राम को देखिए, रिंग स्ट्रक्चर कहाँ दिखाई दे रहा है। उसके बाद क्या है, ये तने के चारों ओर घूमने वाली एक झिल्ली अवशेष अनमेच्योर मशरूम है जो कि गिल्स को कवर करके रखता है। और यही जो है कैप धीरे धीरे बढ़ते जाता है और फिर जो है
बस्ट हो जाता है। अब ये जो कैप बनता है अंतिम में देखिए कि एक टोपी नुमा स्ट्रक्चर आपको दिखेगा कैप। ये कैप क्या करता है, अलग अलग आकार और कलर के कारण जो इसका अपर पार्ट जो है गिल्स का प्रोटेक्शन करता है, और प्रोटेक्शन करने के बाद ये जो स्ट्रक्चर आपको दिखा है कैप इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हेड जैसा दिखाई देता है, सिर जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसे कहते हैं हम कैप। तो क्लियर हुआ आपको। फिर देखते हैं हम टाइप्स ऑफ मशरूम। तो भारत में जो है मशरूम बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। बटन मशरूम हो गया, विल्ड मशरूम हो गया, मोरल मशरूम हो गया, ओयस्टर मशरूम हो गया, पोर्चिनी मशरूम हो गया, सीटेक मशरूम हो गया और पोर्टोबेला मशरूम हो गया। तो ये बहुत सारे मशरूम हो गए। नेक्स्ट क्लास में हम इसका पॉइंट क्लियर करेंगे।